नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज है 21 फरवरी 2020 और आज के हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित होंगे, आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं। मतदान की नई तकनीक के बारे में हम बात करने वाले हैं आज पहले प्रश्न में। वहीं दूसरे प्रश्न में हम जानेंगे कि रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान का नया नाम बदलकर क्या रखा जाएगा। तीसरे प्रश्न में हम बात करेंगे थिंक टैंक वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की रिपोर्ट के बारे में। चौथा प्रश्न आधारित होगा मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस पर। वहीं पांचवें प्रश्न में हम जानेंगे कि जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। छठे प्रश्न में हम जानेंगे कि सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी को क्या स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं सातवें प्रश्न में हम बात करेंगे राद सेकंड मिसाइल के परीक्षण की। राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, जानेंगे आठवें प्रश्न में। नवा प्रश्न आधारित होगा केन्स कप शतरंज टूर्नामेंट पर। वहीं 10वें और इस सेगमेंट के अंतिम प्रश्न में हम बात करेंगे विशाल पक्षी गणना यानी कि ग्रेट बैकयार्ड बर्ड के बारे में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आज का प्रश्न, जो कि आधारित है मतदान की नई तकनीक पर। भारत के निर्वाचन आयोग ने किस आईआईटी संस्थान के साथ मिलकर मतदान के लिए एक नई तकनीक विकसित की है। हमारे पास ऑप्शन है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आईआईटी मद्रास। निर्वाचन आयोग ने आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर मतदान के लिए एक नई तकनीक विकसित की है। इस नई तकनीक में मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र से दूर किसी अन्य शहर या राज्य में होने पर भी मतदान कर पाएगा। इस टेक्नोलॉजी में ब्लॉकचेन नाम की तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। इस तकनीक में नियंत्रित वातावरण में समर्पित इंटरनेट लाइनों पर सूचीबद्ध आईपी एड्रेस उपकरणों पर बायोमेट्रिक और एक वेब कैम के साथ वोटर के वैध होने की पहचान होगी। हमारा अगला प्रश्न है रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा। हमारे पास ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज, मनोहर पार्कर और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इसका जो सही उत्तर है वो है मनोहर पार्कर। रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान का नाम बदलकर पूर्व रक्षा मंत्री दिवंगत मनोहर पार्कर के नाम पर रखा जाएगा। मनोहर पार्कर 9 मार्च 2014 से 14 मार्च 2017 तक रक्षा मंत्री रहे हैं। पिछले साल कैंसर से उनका निधन हो गया था। हमारा अगला प्रश्न है अमेरिका की थिंक टैंक वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की रिपोर्ट के अनुसार भारत का 2019 में सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाले देशों में कौन सा स्थान है। हमारे पास ऑप्शन है चौथा, पांचवा, तीसरा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बी, पांचवा स्थान। अमेरिका की थिंक टैंक वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की रिपोर्ट के अनुसार भारत का 2019 में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में पांचवा स्थान है। इसमें भारत ने $2.94 ट्रिलियन के सकल घरेलू उत्पाद के साथ ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ा है। इस रिपोर्ट में अमेरिका की जीडीपी 21.44 ट्रिलियन डॉलर, चीन 14.14 ट्रिलियन डॉलर, जापान 5.15 ट्रिलियन डॉलर, जर्मनी 4 ट्रिलियन डॉलर के साथ क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया गया। हमारे पास ऑप्शन है 18 फरवरी, 20 फरवरी, 19 फरवरी और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, 19 फरवरी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस 19 फरवरी को मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य हर 2 साल में किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना है ताकि मिट्टी की पोषण संबंधी कमियों को दूर किया जा सके। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा देश जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 की मेजबानी करेगा। हमारे पास ऑप्शन है श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, नेपाल। यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है भारत। भारत जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 की मेजबानी करेगा।
स्विट्जरलैंड के लुसाने में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने यह घोषणा की है। भारत दूसरी बार इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। पहली बार 2016 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट में हिंदी भाषा का विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में कौन सा स्थान है? हमारे पास ऑप्शन है तीसरा, चौथा, पांचवा और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो है तीसरा स्थान। हिंदी भाषा का विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में तीसरा स्थान है। 18 फरवरी 2020 को एथनोलॉग ने विश्व की जीवित भाषाओं पर अपने वार्षिक डेटाबेस का 22वां संस्करण प्रकाशित किया। विश्व में 615 मिलियन लोग हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं। अंग्रेजी विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। 1132 मिलियन लोग अंग्रेजी भाषा का उपयोग करते हैं, जबकि मैंड्रिन विश्व की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। 1117 मिलियन लोग मैंड्रिन भाषा का उपयोग करते हैं। स्पेनिश और फ्रेंच भाषा का क्रमशः चौथा व पांचवा स्थान है। इस डेटाबेस के अनुसार बांग्ला विश्व की 7वीं सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। 228 मिलियन लोग बांग्ला भाषा का उपयोग करते हैं। एथनोलॉग एक वार्षिक प्रकाशन है जिसमें विश्व की जीवित भाषाओं का डाटा संकलित किया जाता है। इसका प्रकाशन सिल यानी कि समर इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्विस्टिक्स इंटरनेशनल द्वारा किया जा रहा है। यह एक गैर लाभकारी संगठन है जो भाषाओं का संकलन करता है। इसकी स्थापना 1933 में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के द्वारा राद सेकंड मिसाइल का परीक्षण किया गया? हमारे पास ऑप्शन है ईरान, इराक, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो है पाकिस्तान। 19 फरवरी 2020 को पाकिस्तान ने 600 किलोमीटर रेंज वाली राद सेकंड मिसाइल का परीक्षण किया। इस मिसाइल की रेंज 600 किलोमीटर है। प्रथम राद सेकंड मिसाइल का अनावरण पाकिस्तान द्वारा 2017 में किया गया था। भारतीय रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार पाकिस्तान ने भारत की निर्भय क्रूज मिसाइल के जवाब में राद सेकंड मिसाइल विकसित की है। निर्भय क्रूज मिसाइल एक ऑल वेदर मिसाइल है। इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। भारत ने अब तक इस मिसाइल के 6 परीक्षण कर लिए हैं। इसका अगला परीक्षण अप्रैल 2020 में किया जाना है। इस मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज की अगर हम बात करें तो 1000 किलोमीटर तक है। हमारा अगला प्रश्न है, राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे बनाया गया है? हमारे पास ऑप्शन है महंत नृत्य गोपाल दास, चंपत राय, नृपेंद्र मिश्रा और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को बनाया गया है। चंपत राय को महासचिव, वहीं नृपेंद्र मिश्रा को भवन निर्माण समिति का अध्यक्ष चुना गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केन्स कप शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? हमारे पास ऑप्शन है तानिया सचदेव, कोनेरू हम्पी, द्रोणावल्ली हरिका और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, कोनेरू हम्पी ने केन्स कप शतरंज टूर्नामेंट जीता है। कोनेरू हम्पी ने 9वें और अंतिम राउंड में द्रोणावल्ली हरिका को पराजित किया। दिसंबर 2019 में विश्व चैंपियन का खिताब भी कोनेरू हम्पी ने जीता था। बढ़ते हैं अपने इस सेगमेंट के अंतिम प्रश्न की तरफ। हाल ही में लद्दाख में 3 दिवसीय विशाल पक्षी यानी कि ग्रेट बैकयार्ड बर्ड गणना के दौरान पक्षियों की कितनी नई प्रजातियां पाई गई हैं? हमारे पास ऑप्शन है 4, 3, 2 और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो है सी, यानी कि 2 नई प्रजातियां यहाँ पर पाई गई हैं। लद्दाख में 3 दिवसीय विशाल पक्षी गणना के दौरान पक्षियों की 2 नई प्रजातियां पाई गई हैं। लद्दाख में लाल गले वाली सारिका और सुरमीला जल पक्षी पहली बार पाई गई। कॉमन रोज फिंच और ग्रे हेरान प्रजातियां लद्दाख में इस बार सामान्य से जल्दी आ गई हैं। पक्षीविदों ने 3 समूहों और वन्य जीव विशेषज्ञों ने लद्दाख में पक्षियों की कुल 87 तरह की विभिन्न प्रजातियों की गिनती की है। तो ये थे आज के हमारे समसामयिक मुद्दों से संबंधित 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।